फर्स्ट कार्ड में ये है कि क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। इंडियन से जो है वो जिस तरह बात होती है कि जादू का सहारा भी लेंगे, याद रखिएगा। अच्छा, और मैजिक चला है, पंडित उनके जो हैं बिल्कुल वो बैठे हुए अपने दाव पेच लड़ाएंगे जी। लेकिन पाकिस्तान को भी कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया गया? 29 साल के बाद इवेंट हो रहा है, फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा। शायकीन क्रिकेट दिल बर्दाश्त है, 5 मैचेस भारत वहां खेल रहा है, ये तो ज्यादती नहीं है? हाय, बिल्कुल क्लियर एनर्जी की बात मैं देख रहा हूँ एक पत्ते में दिल के ऊपर तीर लगे हुए हैं। बिल्कुल ये इंडिया का दिल होगा। इंडिया किसी वक्त भी अगर मैच को स्लो ले गया और मैच को थोड़ा सा भी डाउन कर दिया तो इंडिया के हाथ से गेम से जा सकता है, गेम निकल सकती है। A few moments later. लेकिन एंड रिजल्ट इंडिया का अच्छा है। अच्छा, असल तो फिर रिजल्ट है। दिल तोड़ दिया आपने। चाहे लेट्स सपोज कि आप इनकार करते और ये टूर्नामेंट कहीं और चला जाता। भाई इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है। जब चाहे भारत जिस तरह चाहे तिगनी का नाच नचाए और हम सरे तस्लीम कम कर लें। डोमिनेशन तो है, लेकिन देखिए बात ये तो ज्यादती है हमें और चीजों में। क्या रे भिख मंगिया हलवाई क्या? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, पाकिस्तानियों की फिर से हालत खराब है। मतलब कि एक कहावत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यही हाल है इन पाकिस्तानियों का है। मतलब फालतू के मरे जा रहे हैं यार। और आए दिन मतलब अपने मीडिया पे लेके बैठ जाते हैं प्रेडिक्शन करने वालों को, जो कार्ड निकाल निकाल के प्रेडिक्शन करते हैं। मतलब इनको इस चीज का दुख है कि भारतीय पंडित फिर से इस मैच में बैठेंगे और भारतीय पंडितों का जादू चलता है। मतलब समझ जाओ ना, है ना हमारे यहाँ पे कुछ, तभी तो उनका जादू चलता होगा। पाकिस्तानियों की फिर भी आंखें नहीं खुलेंगी। मतलब ये पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाते ही रहते हैं। फिर भी आज भी मतलब हारने के बाद भी, चैंपियंस ट्रॉफी से निकलने के बाद भी ये लोग अपना मजाक बनवा रहे हैं। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। अभी तक नाकाबिले शिकस्त है जनाब पूरे इवेंट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। जो सेटलमेंट हुई है, जो उनको वेन्यू का एक एज हासिल है, वो होम ग्राउंड का एज ले रहे हैं दुबई में बैठ के। तो हम दाऊद भाई से जान लेते हैं ना। दाऊद भाई हमारे साथ मौजूद है, माहिर इल्म नजूम। दाऊद भाई आप क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड जीतेगा या भारत? इससे पहले की आप पिछली प्रेडिक्शन आपकी ठीक हो चुकी है, ये हम ऑन एयर कहना चाह रहे हैं कि वो आपकी प्रेडिक्शन ठीक हुई। इस बार क्या फोरकास्ट है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। और अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान जो है वो इस इवेंट का हिस्सा नहीं रहा। और इससे भी बड़ा अफसोस ये कि हम चाहते थे कि ये जो फाइनल है पाकिस्तान में होता, ये तो वो भी नहीं हुआ। न्यूजीलैंड की टीम की अगर मैं बात करूं और इल्मुल अदाद की बात करूं और इंडिया की टीम की बात करूं, 9 मार्च की बात करूं, तो इंडिया के लिए जो 3 का फिगर है वो बहुत लकी साबित होता है इंडिया के लिए। और यहाँ पे मार्च का महीना तीसरा महीना आता है। एक तो यहाँ पे ठीक है, बट न्यूजीलैंड के लिए 9 का आदत ज्यादा फेवरेबल रहता है। इन सबको न्यूजीलैंड के लिए फेवरेबल है 9 और एन। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे दोनों टीम की जो है वो मैं एनर्जी को भी देखूंगा कि किस तरह ये मैच होगा। तो टैरो कार्ड से मैं देखता हूँ तो इंडिया की टीम की फाइनल मैच में क्या एनर्जी नजर आती है। तो 5 कार्ड से हम देखते हैं तो यहाँ पे इंडिया की टीम की एनर्जी फर्स्ट कार्ड में ये है कि क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। इंडियन से जो है वो जिस तरह बात होती है कि जादू का सहारा भी लेंगे, याद रखिएगा। अच्छा, और मैजिक चला है, पंडित उनके जो हैं बिल्कुल वो बैठे हुए अपने दाव पेच लड़ाएंगे जी। और सेकंड ये कि फाइट करेंगे, फाइटिंग है और बड़ी फाइट तो वो थ्रू आउट कर रहे हैं। लास्ट चीज दाऊद भाई, अभी तक पूरे इवेंट में इंडिया ने एक भी टॉस नहीं जीता, लेकिन इसके बावजूद वो कोई मैच हारे भी नहीं है। तो ये टॉस के बारे में बताइए कि क्या 9 को इंडिया के टॉस जीतने के चांसेस हैं? तो देख लेते हैं जी। न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच में इंडिया क्या टॉस जीत सकता है? तो इंडिया क्या टॉस जीत सकता है? तो इंडिया टॉस जीत सकता है, चांस नजर आता है। इंडिया के टॉस जीतेगा तो ही अच्छा स्कोर करके जी बिल्कुल। और न्यूजीलैंड के टॉस जीतने के चांसेस यहाँ पे डाउन नजर आते हैं। न्यूजीलैंड के डाउन नजर आते हैं, इंडिया के टॉस जीतने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान को भी कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया गया? 29 साल के बाद इवेंट हो रहा है, फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा। शायकीन क्रिकेट दिल बर्दाश्त है, 5 मैचेस भारत वहां खेल रहा है, ये तो ज्यादती नहीं है? देखिए ज्यादती तो है। और देखें, और सबसे ज्यादा जो पिंचिंग चीज है, पिंचिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए थी इस दफा, क्या पाकिस्तान ने होस्ट करना, फाइनल जाके कहीं और हो रहा है। ये बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है। लेकिन इसका लुब्बे लुबाब ये है कि ठीक है, उनको एडवांटेज मिला, उसके ऊपर हमें क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं। जो क्रिटिसिज्म करना है कि भाई अगर पाकिस्तान
अपनी हमेशा ऑब्लिगेशन पूरी करता है, तो आपको क्या कबाहत है भाई? ये अब मामला सेटल होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने तो धमकी दी थी ना उनको, इससे पहले मैं खुरम पर जाऊं, पाकिस्तान ने बोला जी अब हम भी वहां जाकर नहीं खेलेंगे, वो को-होस्टेड है जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप। फिर कहूंगा कि यहाँ पे अक्लमंदी की क्रिकेट बोर्ड ने कि हाइब्रिड मॉडल माना, और सारे दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के जो सरबराह थे, मेरी भी बात हुई उनसे, वो यही कह रहे थे कि इस वक्त करें। लेट्स सपोज कि आप इनकार करते और ये टूर्नामेंट कहीं और चला जाता, ऐसा कैसे हो सकता था? अब ICC ने 2021 में ये आपको दिया था, 4 साल पहले सब तैयार थे। बहरहाल इसका मतलब है कि या तो हम कमजोर हैं, जिस तरह एशिया कप उधर गया श्रीलंका में, ये भी उन्होंने ऑल्टरनेट रखा हुआ। नहीं तो फिर बात यह है कि इसको अब आपने एजेंडे में डालना है और इसको हैमर करना है सारी चीज। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, जब चाहे भारत जिस तरह चाहे तिगनी का नाच नचाए और हम सरे तस्लीम कर लें। डोमिनेशन तो है, लेकिन देखिए बात ये तो ज्यादती है हमें और चीजों में। मैं वही कहता हूँ ना, हर चीज में, स्पोर्ट्स में तो टाइमिंग है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में भी टाइमिंग बहुत जरूरी है। आपको जब मौके मिलते हैं ना नीचे बिठाने के, आप जो हैं वो बिल्कुल खुद ही लेट जाते हैं। यही हुआ इस केस में। इस केस में क्या हुआ? इस केस में देखें, इस केस में यही हुआ, हमने सरेंडर कर दिया। सरेंडर देखे ना, आपने अरबों रुपया लगा दिया। नहीं, अरबों रुपया तो बाद में लगना शुरू हुआ, जब भारत ने 4 महीने पहले ही शुरू कर दिया था। स्टेडियम तो 3 महीने में बने। मैं वही कह रहा हूं ना कि ये उन्होंने आपकी तरफ आना ही नहीं था, आप जो मर्जी कर लेते। तो पहले तो आप जो बयान दे रहे थे कि हम किसी कीमत पर हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, मजबूरी थी ना, मानना पड़ा। फिर ये जो मैच होगा इंडिया का और न्यूजीलैंड का, ये रन्स की बुनियाद पे जीता जाएगा। ठीक है, जो ज्यादा रन्स कर लेंगे। और दूसरा ये कि न्यूजीलैंड लंबी पार्टनरशिप अगर लगाता है न्यूजीलैंड की तरफ से, तो फिर 2 पार्टनरशिप उनकी ये नजर आती हैं, लगाता है, तो फिर ये हैरान कुन खबर दे सकता है। अच्छा, अब आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? आप क्या कह रहे हैं कि क्योंकि अब आपने बता दिया टॉस जो है वो तो इंडिया जीतने वाला है, और इंडिया इससे पहले टॉस तो नहीं जीता, लेकिन मैच कोई हारा नहीं है इस इवेंट का। आप क्या कहते हैं कि मैच कौन जीतने? हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं कि पाकिस्तान की बात ही होती है। पाकिस्तान तो हमारे देश में है ना, काश हम बात कर सकते हैं। तो देखते हैं जी, न्यूजीलैंड और भारत में जो मैच होगा उसमें क्या भारत विन कर रहा है, तो मैच में क्या। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा ये पत्ते निकालते हुए, अभी तक न्यूजीलैंड ने सबसे इवेंट का बड़ा स्कोर जड़ा है, 362 का टारगेट दिया था। न्यूजीलैंड क्या विन कर रहा है? अच्छा जी, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर एनर्जी की बात मैं देख रहा हूँ एक पत्ते में दिल के ऊपर तीर लगे हुए हैं। ये इंडिया का दिल होगा। इंडिया किसी वक्त भी अगर मैच को स्लो ले गया और मैच को थोड़ा सा भी डाउन कर दिया, तो इंडिया के हाथ से गेम से जा सकता है, गेम निकल सकती है, निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। लेकिन एंड रिजल्ट इंडिया का अच्छा है। अच्छा, असल तो फिर रिजल्ट है, दिल तोड़ दिया, चाहे चीटिंग करें, बूटी मारें, जो भी है। लेकिन अगर मैच थोड़ा सा भी इन्होंने डाउन कर दिया इंडियंस ने, तो मैच जा सकता है, बट एंड पे ये आखिरी 3 ओवर में मैच कंट्रोल कर सकते। खैर दोस्तों, अब देखो कार्डवाड़ की तो बात अलग है यार, मैं तो इन चीजों पे विश्वास नहीं करता, हाँ खासकर पाकिस्तानियों की। ठीक है, अपने इंडिया में हो जाए तो चमत्कार, वो बात अलग है। लेकिन इस समय इन पाकिस्तानियों की हालत किस चीज से खराब है कि भाई होस्ट कंट्री पाकिस्तान है, लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है वो पाकिस्तान में ही नहीं हो रहा। जैसा कि आपने इंटरव्यू में देखा, ये पाकिस्तानियों का रो रो के बुरा हाल हो चुका है इस समय। और आने वाला एशिया कप है भाई, उसमें देखते हैं क्या होता है, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, मतलब कि पाकिस्तान इंडिया आएगा या फिर श्रीलंका जाएगा, वो तो तब की तब देखा जाएगा। लेकिन एक बात कहते हैं ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स, पाकिस्तानियों समझ जाओ। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में जरूर देना, वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कर देना, एंड मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।